स्वागत है आप सभी का। आज का अपना टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट या सूक्ष्म बीजाणु या नर या माइक्रोस्पोर अथवा परागकण यानी पॉलन ग्रेन। परागकण जो होता है यह दो आवरणों से घिरा हुआ होता है। बाह्य आवरण को एक्जाइन तथा अंतः आवरण को इंटाइन कहते हैं। इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे जर्मपोर कहते हैं। इन छिद्र को जर्मपोर कहा जाता है तथा इसके अंदर जो लेयर होती है उसको एंटाइन कहते हैं। एक्जाइन का निर्माण स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से होता है जो वसीय पदार्थ होता है, और एंटाइन का निर्माण पेक्टोसेलुलोज से होता है। पेक्टोसेलुलोज का मतलब पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर के होता है। एक्जाइन जो होता है यह पॉलन ग्रेन की सुरक्षा करता है या पॉलन ग्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, और एंटाइन आगे चल कर के जर्मपोर का निर्माण करती है, अर्थात यह पॉलन ट्यूब की संरचना बनाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पॉलन ट्यूब एंटाइन के द्वारा ही निर्मित होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप देखें, स्पोरोपोलेनिन की उच्च श्रेणी का क्षय प्रतिरोधी है जो पॉलन ग्रेन को लाखों वर्षों तक क्षय होने से बचाता है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है यह एक अत्यंत जटिल या कॉम्प्लिकेटेड पदार्थ होता है जो पॉलन ग्रेन को कई लाखों वर्षों तक उसी कंडीशन में बनाए रख सकता है, अर्थात इसका क्षरण नहीं होगा, इसको नुकसान होने से यह बचाता है। खटर पटर ना परागकण बाह्यचोल तथा अंतःचोल दो स्तरों के आधार पर परागकण स्तरों के आधार पर दो भागों में विभाजित होता है। बाह्यचोल अर्थात एक्जाइन, अंतःचोल अर्थात एंटाइन। बाह्यचोल भी अपने स्तरों के आधार पर यह भी दो भागों में विभाजित होती है, जिसको एक्जाइन तथा एंड एक्जाइन कहते हैं। एक्जाइन भी अपने स्तरों के आधार पर तीन भागों में विभाजित होती है, जिसको कहते हैं टेक्टम, बेगुलम और फुट लेयर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परागकण से संबंधित हैं। परागकण का आमाप जो होता है यह 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक का होता है। सबसे छोटा परागकण मायोसिटिस नामक पौधे में पाया जाता है, जिसका साइज होती है 10 माइक्रोन, और सबसे बड़ा परागकण यह मिराबिलिस नामक पौधे में पाया जाता है, जिसकी साइज होती है 250 माइक्रोन। टैपिटम द्वारा यूबिस्काय मतलब यूबिस बॉडी का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण सिक्रेशन मतलब श्रावण, जिसके कारण जो एक्जाइन की थिकनिंग को बढ़ाता है, अर्थात जो एक्जाइन की
मोटाई को बढ़ाता है। यह सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि एक जाइन की थिकनिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है टैपिटम। टैपिटम जो होता है वो एक जाइन की थिकनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके श्रावण के कारण एक जाइन की मोटाई बढ़ती है। परागनलिका यानी पॉलन ट्यूब की खोज सर्वप्रथम जीबी एमिसी नामक वैज्ञानिक ने 1824 में की थी। इसकी खोज पार्टुला नामक पौधे में की थी। मोनोकाट पौधों में, जैसा कि आप जानते हैं, अभी अपने पीछे पढ़ा, मोनोकाट पौधों में जनन छिद्र जो होता है, जो जर्मपोर पाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, इसमें जर्मपोर, ये बीच की सेल को इंटाइन, बीच की लेयर को इंटाइन और बाहर ये जो है जर्मपोर्स पाए जा रहे हैं। तो मोनोकाट पौधों में एक जर्मपोर उपस्थित होता है। मोनोकाट पौधों में एक जर्मपोर केवल उपस्थित होता है। इस कंडीशन को या इस अवस्था को मोनोकॉल्पेट अवस्था कहते हैं। तथा डाइकाट पौधों में अर्थात द्विबीजपत्री पौधों में जर्मपोर की संख्या एक से अधिक अर्थात 3 होती है, 3 पाई जाती है। इसलिए इस कंडीशन को ट्राइकाल्पेट कंडीशन या ट्राइकाल्पेट अवस्था कहते हैं। पॉलन किट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है पॉलन किट, देखेंगे। कीट परागित पुष्प के परागकणों के चारों ओर एक गाढ़ी, चिपचिपी और तैली परत पाई जाती है, जो लिपिड और कैरोटीनॉइड की बनी होती है, पॉलन किट कहलाती है। मतलब ऐसी लेयर जो लिपिड और कैरोटीन की बनी होती है, यह कीट परागित पुष्पों के चारों ओर पाई जाती है, इसे पॉलन किट कहते हैं। इसका कार्य देखते हैं। यह चिपचिपी होती है जो कीटों को चिपकने में सहायता करती है। परागकण यूवी रेज अर्थात पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह परागकण को यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करती है अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज। इसका रंग येलो होता है, अर्थात इसका रंग कैसा होता है, पीले कलर का होता है या विभिन्न रंगों का हो सकता है, जो कीटों को आकर्षित करने में सहायता करता है।